आज हम गूगल की एक बहुत ही अच्छी ऐप गूगल डॉक्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हम किस तरह से अपनी फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने गूगल पर जाकर ये 4 जो लाइन्स हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको गूगल डॉक्स के नाम से एक एप्लीकेशन शो होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक डॉक्स की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में देखें, आपके पास यहाँ पर इनकी गूगल शीट और पावर पॉइंट की फ़ाइल्स और गूगल डॉक्स, यहाँ से भी आप कोई भी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। अगर हम टेम्पलेट की बात करें तो इनके पास अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स होते हैं। लाइक आपने रिज्यूमे बनानी है तो रिज्यूमे के डिफरेंट टेम्पलेट्स इनके पास मौजूद हैं। अगर आपने कि अपना लेटर लिखना है तो लेटर के डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है या आपने अपनी कोई पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके भी यहाँ पर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपने कोई वर्क की या आपका कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपने वो यहाँ पर सबमिट करवाना है तो आप उसको भी यहाँ पर वहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट ले सकते हैं। और भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। जॉब ऑफ़र लेटर है, जॉब प्रमोशन है, इंडिपेंडेंस कोई वर्क आपने किया है, कोई एजुकेशन के रिलेटेड आपने अपने नोट्स बनाने हैं, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो यहाँ पर आपको इनके डिफरेंट टाइप्स के और अच्छे टेम्पलेट मिल जाते हैं, बजाय आप खुद जाके टेम्पलेट क्रिएट करें। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट ले सकते हैं और ख़ुद भी अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है ना वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप अपनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से भी, यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्टली पहले दे रहा होता है कि अगर आपने कोई टेम्पलेट लेना है तो यहाँ से ले लें। अगर नहीं तो आप लोग खुद अपना टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट करें, अपना खुद डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टॉप के ऊपर आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर अपने उस डॉक्यूमेंट को जो आप बना रहे हैं उसका नेम आपने क्या देना है। लाइक आप असाइनमेंट बना रहे हैं, सीएस की असाइनमेंट है या कोई भी असाइनमेंट है, आप वो दे के उसका कोड यहाँ पर लिख लें। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो फाइल्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव के ऊपर भी सेव हो रही होती हैं। अब हम वन बाय वन इनके ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे फ़ाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से फ़ाइल्स को डायरेक्टली पीडीएफ में, वर्ड में, पीपीटी में और डिफरेंट एक्सटेंशंस में डाउनलोड कर सकते हैं, बजाय आप बाद में इसको कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर कोई या वन बाय वन ऑप्शन देखें, आप फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। अगर हम एडिट के ऑप्शन में जाएँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। व्यू में आप इसको डिफरेंट के ऑप्शंस पे जा सकते हैं। इंसर्ट इसका बहुत अच्छा है। इंसर्ट में आप यहाँ पर अपनी पिक्चर, अपना टेबल, कोई आपने फ़ाइल ऐड करनी है, टेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट 3/4, 4/6, मतलब कॉलम्स और रोज़ जितनी आपने लेनी है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करते जाना है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर उसका टेम्पलेट आपने किस तरह का रखना है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। व्यू मोर पे जाके आपने टेम्पलेट किस तरह का रखना है तो आप यहाँ से वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अपनी फ़ाइल्स को मैनेज करने के लिए। यहाँ पर इंसर्ट में यहाँ पर ये और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लाइक ये जो ऑप्शन है आपके पास ई सिग्नेचर का ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम अकाउंट जो है ना वो परचेज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली कोई लिंक, कोई ड्राइंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये भी एक इसकी बहुत अच्छी जो है ना वो फ़ीचर है। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है आप वो ले लें। अगर आपने कोई न्यू लेना है तो आप यहाँ पर इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपनी पसंद के मुताबिक जो भी आपने ड्राइंग करनी है वो यहाँ ड्राइंग करें, उसको सेव करें तो ये ऑटोमेटिकली पीछे आपके डॉक्यूमेंट में सेव होती जाएगी। लाइक आपने कोई शेप ड्रा करनी है, कोई एरो लेना है, डिफरेंट कोई इक्वेशन ड्रा करनी है, तो अब यहाँ से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। फिर उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उनके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, उनके साइज़ को यहाँ से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। लाइक ये मैंने 2 यहाँ पर डायग्राम्स मतलब ली हैं, शेप्स ली हैं, उनका डिफरेंट कलर किया है और ये जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे वर्ड की में शेप हो जाएँगी। यहाँ से आप एरो भी अगर आपने के लेना है तो वो भी आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के ऑप्शन अवेलेबल हैं। वन बाय वन जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर न्यू और अच्छे से अपडेटेड होती रहती हैं, तो में आपको न्यू से न्यू ऑप्शन यहाँ पर मिलते जाएँगे। जब आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पीछे जो आपकी फ़ाइल वर्ड की चल रही होगी, डॉक्स की, गूगल डॉक्स की, वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं, नई ड्रा करनी है तो आप नई दोबारा से ड्रा कर सकते हैं।
सिंबल्स यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप यहाँ से सिंबल ड्रा कर सकते हैं, कोई इमोजी ले सकते हैं। इसके ड्राइंग ऑप्शन में जाके अब जिस तरह का आपको सिंबल रिक्वायर्ड है, आपने जस्ट अपने सर्कस कर्सर से आपने उसको सिर्फ ड्रा करना है, तो उसके रिलेटेड जिस तरह की शेप, जितनी भी शेप्स उसके पास होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। जो आपको शेप यहाँ पर रिक्वायर्ड है, लाइक मुझे इस तरह की शेप रिक्वायर्ड थी, मैंने यहाँ पर बनाई, वो मुझे उस तरह की शेप उसने दे दी। मुझे कुछ सर्कल चाहिए, उसके दरमियान में लाइन चाहिए, तो उसके मुताबिक जो यहाँ पर इसके पास शेप्स अवेलेबल होंगी इस तरह की, वो यहाँ पर आपको दे देगा। ये ओवल शेप चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए उसने उस तरह की शेप्स आपको यहाँ पर बना के दे दी। तो अब यहाँ से वो शेप्स डायरेक्टली ले सकते हैं, बजाय आप ढूंढने के। अगर आपने ढूंढनी भी है, आपने वहाँ से ही आपको करेक्ट नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आप खुद भी ऑप्शंस पे जाके डिफरेंट कोई भी सिंबल्स या इक्वेशन या जो आपको इमोजी चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, अपने ब्रेक पेज करना है या बुक मार्क करना है, या पेज एलिमेंट्स पे आपने नंबरिंग ऐड करनी है। लेकिन कुछ फीचर जिस तरह की हैं जो इनकी प्रीमियम है, तो उसके लिए फिर आपको प्रीमियम ऑप्शन परचेज करना पड़ता है इनका, मतलब बाय करना पड़ता है इनको। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे देखें, फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप बोल्ड, इटैलिक, सेम जो वर्ड्स के ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। फिर इसी तरह टूल्स में आप ग्रामर चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं, साइटेशन को ऐड करनी है, या और भी लाइक सिग्नेचर है, लेकिन उसके लिए प्रीमियम फीचर वही वाली बात। अब यहाँ पर डिफरेंट टूल्स को वन बाय वन स्टडी कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पर वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। आप बोलते जाएंगे, वो यहाँ पर टाइपिंग जो है ना वो इसकी होती जाएगी। बाद में अगर कोई एरर भी आता है तो वो थ्रू ग्रामर चेक या आप खुद पढ़ के उस एरर को ठीक कर सकते हैं, वरना इनकी वॉइस टाइपिंग बहुत अच्छी है। फिर आप यहाँ पर इसके प्रॉब्लम का ऑप्शन होता है हेल्प का। आप हेल्प पे क्लिक करें तो आपको जो आपने एडिटिंग करनी है, आप जस्ट आपने वर्ड लिखना है, उसके अकॉर्डिंग जितनी यहाँ पर सॉल्यूशंस होते हैं वो दे देता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाज़ दफ़ा उस प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व भी कर सकता है। इसी तरह अगर हम इसकी ये जो बार है वहाँ पर भी आपको यही ऑप्शन, जो ऑप्शन ऊपर आपने देखे हैं, यही ऑप्शन कुछ यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं। जैसे बोल्ड का है, इटैलिक का है, और फ़ॉन्ट साइज़ का है, लिंक का है, ठीक है, और आपकी अलाइनमेंट का है। ये ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पर इसकी इधर बार में भी अवेलेबल होते हैं। फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, अगर आपने ये फ़ाइल किसी को शेयर करनी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं उसके ईमेल एड्रेस के ऊपर। अब यहाँ पर किसी को भी अगर आपने ये ईमेल शेयर करनी है, तो अब यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, तो आपको ये ईमेल जो है ना वो डायरेक्टली उस वहाँ पर चली जाएगी। और आपने रेस्ट्रिक्टेड यहाँ कर सकते हैं कि वो एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। अब हम ये देखेंगे कि हम इस फाइल को गूगल ड्राइव से डायरेक्टली कैसे ओपन कर सकते हैं। अगेन आप अपनी गूगल ऐप्स पे जाएंगे, तो सबसे टॉप पे आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए, आपकी वो जो फाइल आपने गूगल डॉक्स में जनरेट की थी, वो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली गूगल ड्राइव में आ जाती है। आप यहाँ से इसको गूगल डॉक्स में डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट या डाटा मौजूद होता है। अभी हम देखेंगे कि हम इस फाइल को अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह से व्यू कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में व्यू करने के लिए आप गूगल ड्राइव के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप गूगल ड्राइव के ऊपर जाएंगे, तो वो ईमेल आपने यहाँ पर चूज़ करनी है कि जिस ईमेल पे आपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इस फाइल को जनरेट करवाया था। तो ये देखिए, जैसे मैंने वो ईमेल चूज़ की है जिस पे मैंने ये लैपटॉप पे ये फाइल जनरेट करवाई थी, तो वो वही असाइनमेंट मेरे पास यहाँ पर मेरे पास टॉप में मौजूद है। तो आप यहाँ से इस फाइल पे क्लिक करके इसको एडिटिंग, इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स की फ़ाइल के। तो ये देखें, ये फाइल जब मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो मैं यहाँ से एडिटिंग के ऑप्शन पे जाके वो जो पेंसिल का साइन है उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ लिखेंगे, जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी वही फाइल जो आपने लैपटॉप में ओपन की थी वहाँ पर भी ये लिखा हुआ आपको वैसे ही नज़र आएगा। जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ एडिटिंग करेंगे वहाँ ऑटोमेटिकली चले जाएगी। जब आप लैपटॉप से एडिटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो मोबाइल के अंदर फाइल पड़ी है, यहाँ पर भी वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडिटिंग या वो अपडेशन जो है ना वो आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एज है। अब यहाँ से न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं फाइल्स को एक्सेस करने का एक और भी वे है कि आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पर गूगल डॉक्स लिखें या सिंपली डॉक्स लिखें, तो आपके पास एक डॉक्स की यहाँ पर गूगल डॉक्स के नाम से फाइल शो होगी।
ऐप, तो आपने इसको मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल करके यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे तो गूगल की तमाम डॉक्स फाइल जो आपके पास मौजूद होंगी वो इस पे भी ओपन हो जाएंगी। लेकिन कंडीशन वही है कि उसी ईमेल पे आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, लाइक जिस ईमेल पे आपने लैपटॉप के अंदर जो है ना वो फाइल जनरेट करवाई थी। तो देखा जाए मैंने वो वाली ईमेल यहाँ पर लगाई है, तो यही फाइल मेरे पास यहाँ गूगल डॉक्स की ऐप के अंदर भी आ गई है। और जो मैंने यहाँ पर एडिटिंग की थी, एक लाइन लिखी थी, वो यहाँ पर भी मेरे पास शो हो रही है। अभी हम वापस लैपटॉप में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर भी सेम ऐसी ही एडिटिंग वहाँ पर हमारे पास आ रही है। उसी मेथड से आपने अगेन अपने लैपटॉप में वो गूगल की फ़ाइल जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए, जब मैंने इस फ़ाइल पे क्लिक किया तो जो एडिटिंग मैंने मोबाइल से की थी, ये लाइन एक लाइन लिखी थी, वो यहाँ पर सिमिलरली मेरे पास वर्ड में भी शो हो रही है। तो ये इसका बहुत बड़ा एज है, आप अपनी फ़ाइल्स को मोबाइल और लैपटॉप में सिमल्टेनियसली विदाउट ट्रांसफरिंग आप एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।